ਕੁੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ आ गया सीटी का पेपर। राम राम लगता रे के ज्ञान है। तो भाई पार्थ आज है 14 फरवरी और रथ को भाई तू जिस तरफ दौड़ाता हुआ लेके जान ला ही रहा था खाई की तरफ तुगड़ुक तुगड़ुक तुगड़ुक। तो भाई डांट ले इस रथ ना पाछा पाछा आ गया तेरा सीटी का पेपर और जो रथ आज खाई का मैं कूद जाता भाई तो आज बिगन हो जाता भाई। ये देख ले सीटी का पेपर आ गया है अब उस रथ को रोक ले भाई लगाम कस ले धनुष ना डांट ले ठीक है। राम राम जी सारे ने मैं तेरा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब टारगेट यूट्यूब चैनल पर भाई तड़के तड़के मॉर्निंग की कोल्डनेस में फिर से स्वागत करूं। तो भाई तड़के तड़के जवान एंडी खुशखबरी आ गई भाई। तो भाई सीटी के नोटिफिकेशन से रिलेटेड अपडेट आई है भाई 17 फरवरी से आप लोगों के फॉर्म शुरू हो सकते हैं भाई। आज अभी अभी सुबह सुबह लेटेस्ट अपडेट आई है भाई जमा 1 नंबर की एचएसएससी की तरफ से भाई जो दस्तावेज जो कि आपको फॉर्म सीटी के फॉर्म के अंदर भरने उनकी लिस्ट जारी करी गई है स्पेशल और उसके अंदर बकायदा बोला गया है भाई क्या कुछ मामला है और कब से आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे। देख लिए कंप्लीट नोटिस है भाई जमा ध्यान था देख लियो क्या कुछ मामला क्या कुछ मैटर है भाई। देखो उससे पहले भाई अगर देखो आप लोग सीईटी की तैयारी करने लगे आप सारे ना बेरा है ठीक है कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा टेंशन ना लियो। आप ही ना भाई सीईटी का बैच निकाल रखे है भाई ठीक है। जॉब टारगेट नाम था अपना ऐप है प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। जो भी कंप्लीट सीईटी की तैयारी करना चाहता है भाई वो ये बैच ज्वाइन कर सकता है। अभी ये समझो कि करीबन 15 ही दिन का सिलेबस हुआ है उससे ज्यादा का सिलेबस इसके अंदर अभी तक नहीं हुआ है ठीक है। जो ये अलग है उसके अंदर अलग मेंटरशिप है। खास बात क्या होगी अपने बैच के बेस के अंदर आपको मेंटरशिप मिलेगी। मेंटरशिप का मतलब डेली आपको सुबह सुबह टारगेट दिए जाते हैं भाई कि आज आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। जैसे मैथ का आज आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है रीजनिंग का कौन सा पढ़ना है ठीक है वो सारी चीजें आपको बताई जाती है प्रॉपर नोट्स दिए जाते हैं प्रॉपर गाइडेंस दी जाती है उसी को मेंटरशिप बोलना है। हरियाणा जीके और हिंदी भाई इनके आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिलने लग रहे ताकि आप उनका प्रिंट निकलवा के साथ के साथ पढ़ भी सको भाई ठीक है। मैथ आपको एचएसएससी और एसएससी 2 लेवल का करवाया जाने लग रहा है। जो साथी एसएससी लेवल का करना चाहता है एसएससी लेवल का कर लो एचएसएससी लेवल का करना चाहता है एचएसएससी लेवल का कर लो। साथ में आपको प्रैक्टिस सेट भी दिए जाने लग रहे हैं ताकि आपको अलग से किसी बुक को परचेज करने की जरूरत ना पड़े आप उन्हीं का प्रिंट निकलवा के आराम से प्रैक्टिस कर सको जिसके अंदर 2023-24 के मैथ के पर्सन मिलेंगे आपको एसएससी के। रीजनिंग के अंदर भी सेम है सिलेबस होने लग रहा है साथ के साथ आपको प्रैक्टिस सेट दिए जाने लग रहे हैं ठीक है। मॉक टेस्ट भी इसी के अंदर आपको प्रोवाइड किए जाने लग रहे हैं इसी बैच के अंदर मॉक टेस्ट की सीरीज। आपको अलग से मॉक टेस्ट सीरीज लेने की जरूरत नहीं अलग से लेोगे तो 100 रुपए की अगर बैच लोगे तो बैच के साथ आपको फ्री मिलेगी जिसके अंदर प्रीवियस ईयर के पेपर मिलेंगे साथ में आपको नए मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे भाई। आपका ऑफर क्या है सिर्फ आज रात के 12 बजे तक है भाई। फैब 70 के नाम से कैपिटल अक्षर के अंदर FEB 70 नाम से कोड लगाना है। आज रात के 12 बजे तक का ऑफर है सिर्फ उसके बाद ये ऑफर आपका बंद हो जाएगा ठीक है। तो जो भी साथी इंटरेस्टेड है अप्रैल का में पेपर होना निश्चित है पेपर होना निश्चित है तो टेम सर तैयारी कर लोगे तो सिलेक्शन हो जाए नहीं ना वो डूब जाएगी उड़े राई में ठीक है। अब देखो भाई क्या कुछ खबर आई है। खबर ये आई भाई आज चेयरमैन साहब के द्वारा भाई ये फेसबुक के ऊपर पोस्ट डाली गई है हिम्मत सिंह जी के द्वारा। आप सभी भावी उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि सीईटी 2025 का रजिस्ट्रेशन जल्द ही शुरू होने जा रहा है। आंख खुल गई नेत्र नयन चक्षु किसी ना कोई बख्शू खुली आंख कह दे रखे बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला। अतः आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट तैयार रखें ताकि रजिस्ट्रेशन के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। मतलब चेयरमैन साहब आपको पहले ये कहने लग रहे हैं जो जो मैं डॉक्यूमेंट बताऊंगा इन सारे ना पहला तय तैयार रख लो ताकि जुकरे फार्म लिखना हम गट्टा गट फार्म भर दो टाइम सर क्योंकि ये हो सकता है आपको ज्यादा समय दे ही ना फार्म भरवाने के लिए क्योंकि इनको जल्दी एग्जाम लेने की वो है भाई जल्दबाजी तो हो सकता है आपको कम ही दिन का समय मिले तो इसलिए अपने डॉक्यूमेंट पहले से ही तैयार रख लेना। फिर बाद में ये मत बोलना मेरा डॉक्यूमेंट रह गया था तैयार होना फलाना हो गया था ढिमकाना हो गया था दुकानदार को नहीं आया था और हमारी महसूर सी थी वो पंगे ना करियो बीच में। इससे उम्मीदवारों को भविष्य में कई फायदे जैसे रजिस्ट्रेशन करने में परेशानियां नहीं होंगी फॉर्म रिजेक्ट नहीं होंगे जानकारियां सही स्पष्ट। ये तो और फालतू का ज्ञान दे रखे आगे देखो क्या है। देखो एक और चीज बोली चेयरमैन साहब ने ये चीज बिल्कुल सही है। देखो आप लोग भाई सरकारी नौकरी लगने वाले हो ये पेपर देने के बाद ठीक है तो कम से कम आपको अपना फॉर्म तो भरना आना चाहिए। अगर आप अपना फॉर्म भी सही से नहीं भर पाने लगे रहे तो आप सरकारी नौकरी लग के क्या करोगे भाई कौन से झंडे गाड़ोगे ठीक है। तो देखो साफ साफ बोलिए आप सभी भावी उम्मीदवारों से यह भी अनुरोध है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्वयं भरें। कंप्यूटर वाला भरवाओगे फिर कि में गलती होगी फिर तामुड़ जाएगी रोना रहोगे कि हमारा फार्म में यह गलती होगी और सर्टिफिकेट गलत चिप गया मेरा नाम का पाछा यो सिंह लगाना था कुमार लगाना था यो गोत लगाना था आधार कार्ड में ला गया इसमें कौन लगाया इसमें लग गया आधार कार्ड में कौन लगाया तो वो गलतियों के जिम्मेदार आप खुद हो गए। और मैं ये भी बताऊं अरे ये गलती फिर भी होगी जन्म तिथि की तारीख गलत भरी गई जी करेक्शन का टाइम मिले तो भी गलत भरेंगे मेरा नहीं कौन से। और माता पिता का नाम का मैं कि में गड़बड़ी पाजे मान लो माता का नाम का पाछा देवी
लाग रहा है, पिता का नाम का 25 सिंह लाग रहा है, आधार कार्ड में लाग रहा है जी, फार्म का मैं लगाने भूल गए, तो उन चीजों के जिम्मेदार आप खुद होगे। ध्यान तब आंख खोल के खुद फार्म भर लियो, ठीक है। किसी अन्य से फॉर्म न भरवाएं। विगत वर्षों में आयोग ने अनुभव किया कि अभ्यर्थियों द्वारा दूसरों से भरवाए गए फॉर्म में हुई गलती की वजह से उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ा। बिल्कुल सही बात है भाई, ठीक है। आप लोग करते क्यों, कई जने तो नु है वो जो फार्म भरनी है उसका तो आपके डॉक्यूमेंट छोड़ ही रखा है, भाई कोई फार्म आप पे भर दिए, वो आपका हिसाब भर दे, फिर रो ही जाओगे, यो गलत चिप गया, यो गलत चिप गया। तो चीजें अपने हिसाब से सारी सेट भरना। अब बताओ, अब देखो भाई, चेयरमैन साहब ने बताया, एक ये लिस्ट डाली थी भाई उन्होंने भाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको जरूरी है जो कि आपको सीईटी के फॉर्म से पहले आपको बनवाने लेने। एक तो आपका जो 10वीं का जो सर्टिफिकेट है जिसके अंदर डेट ऑफ बर्थ हो, ये तो सबकी 10वीं तो हो ही रही है। दूसरा एससी कास्ट का जो सर्टिफिकेट है वो आपको बनवा लेना है, फ्रेश ताजा, ठीक है। डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट और अदर शेड्यूल्ड कास्ट जो भी है आप उसके हिसाब से अपना बना लेना। लेटेस्ट फोटोग्राफ, आज ही अपना फोटोग्राफ खिंचवाया आना, ठीक है। देखो खिंचवाने से 2 दिन पाछा आज दुकान बजा अंकल फोटो उतार दे, ठीक है। 3-4 पासपोर्ट साइज, 3-4 नहीं 10 तरवा लियो, क्योंकि आगे जैसे मान लो तारा प्री क्लियर हो गया, मेंस जाओगे तो वो सारी जगह फोटो चाहिएगी, वो ऐसे में फोटो चल लिया, ठीक है। तो फार्म में भरोगे तो 10-15 फोटो ले आइयो। सेकेंड सिग्नेचर, अपने सिग्नेचर पहला आता है स्कैन करके कंप्यूटर का मैं फोन का मैं अलग था पीडीएफ बना लियो। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आप किसी चीज का मैं एक्सपीरियंस का वो करोगे भाई यो चलना है तो सर्टिफिकेट अपना ईबे पहले बनवा लियो। डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है भाई वो भी अपना अभी से बनवा लियो। एक्स सर्विसमैन भाई वो भी अपना जो सर्टिफिकेट वो अभी से बना लियो। सर्टिफिकेट फॉर चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर जो ये DESM वाले हैं या और हैं, ये अपने सर्टिफिकेट अभी से बनवा लेना। तभी बताया हरियाणा, हाँ एक भाई आपका हरियाणा का जो यो है ना हरियाणा रेजिडेंस का सर्टिफिकेट यो भी जरूरी है, यो भी अपना बनवा लियो सारे के सारे जने। अगला लेटेस्ट EWS, देख लो लिख रखे लेटेस्ट सर्टिफिकेट बनवा लेना। कदे पाछले चेपी जाओ फिर नुको मारती, किसी ने नु बता दी थी पाछला चेप दे काम चल जाएगा। लेटेस्ट लिख रखे तो लेटेस्ट वाला फ्रेश कैंडिडेट बना लियो EWS वाला सर्टिफिकेट भाई, ठीक है। लेटेस्ट BCA का भी भाई लेटेस्ट वाला सर्टिफिकेट चलेगा, पुराने वाले नहीं चले। फिर कहने लगे रहा हूं ये सारे BCB नॉन क्रीमिलेयर BCA पहले ये चीजें लिख रखी हैं एज पर गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन जो 2022 में इन्होंने इंस्ट्रक्शन दी थी और 2024 के अंदर उसके हिसाब से भाई। सपोर्ट्स का कोई कोटा लेना चाहो सपोर्ट्स वाला बना लियो। आधार कार्ड होना चाहिए तेरे पास, परिवार पहचान पत्र है अगर तुम लगाना चाहो तो इसकी कोई परिवार पहचान पत्र से डायरेक्ट डाटा उठा लिया करना, लेकिन पहला आया कर दी जरूर जिस टाइम 5 नंबर मिला कर दे, 5 नंबर का कोई रोड़ा है नहीं भाई। Candidates are also requested to update the personal detail like name, father name, mother name, DOB, mobile number in the Aadhaar card and PPP। देखो ये चीज भी सही कही है भाई, जो भी आपको दिखा भाई हाँ मेरा नाम का मैं गलती हो रही है आधार कार्ड में, फादर नेम का मैं गलती हो रही, मदर नेम का मैं गलती हो रही, कोई डेट ऑफ बर्थ का मैं गलती हो रही है, तो वो चीजें आप लोग अभी चेंज करवा लो। क्योंकि फार्म ये समझो 15-20 दिन या मान लो 1 महीना लगे भी खुल गए तो 5-7 करवाना शुरू करो, कि में दिक्कत आएगी, सर्वर डाउन हो गया, 100 डाल के प्रॉब्लम होगी, फिर वो तारा लेट बन गया, फिर फार्म में रह जाओ, फिर कोई डेट बता दो 1 हफ्ता खातर, ठीक है। तो इसे काम ना हो उसका पहला ये सारा सौदा अपना तैयार रख लो भाई। फार्म आप ये समझो, जो मेरा अंदाजा भाई 17 फरवरी से तारे फार्म स्टार्ट हो जाएंगे, सोमवार है 17 फरवरी का, ठीक है। 17 फरवरी तक तारे फार्म शुरू होने की पूरी संभावना है भाई। और जिस दिन तारे फार्म लिखड़े भाई उससे दिन तक भाई दिन में 12 बजे, दिन में 12 बजे भाई जो अपनी हरियाणा जीके का देखो टॉपिक वाइज सिलेबस तो पूरा हो चुका है, सारा का सारा मैंने बैच का मैं डाल रखा है, ठीक है। जो डिस्ट्रिक्ट वाइज परिचय बच रहा था अपना हरियाणा जीके का वो सारा का सारा करते हैं 22 दिन में 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट लिपटाए जाएंगे, एक आधा दिन तो 2-2 डिस्ट्रिक्ट भी इकट्ठे लिपटाए जाएंगे, ठीक है। और उसका पाछा जैसे कि मान लो 20-22 दिन फार्म चलेंगे, इतना डिस्ट्रिक्ट वाइज परिचय लिपटाए जाएंगे। और उसका पाछा भाई आपके फिर ये समझो महीना 1 का टाइम धरती और मिला, महीना में सारे जितने भी आपके हरियाणा जीके के PYQ है, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए उड़े हैं वो सारे के सारे निपटा जाए भाई। मेरा प्लान तो तैयार है, ठीक है। मैं तो भाई जो भी तारती 1.5 महीना का 2 महीना टाइम मिलेगा उसका मैं सारा सौदा लिपटवा दूंगा, करंट अफेयर भी करवा दूंगा और जमानू क्लीन चिट बना दूंगा। तो हमारा पेपर में जाओगे खचक 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 दोनों हाथ आंसर मारो, कचक 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 जिसको पार तीर मारा करता पटक पटक, ठीक है। तो भाई इस चीज की भड़क लियो ना, ठीक है। और जो चीजें तरती बताइए, और भाई अपना जो बैच बूथ है भाई इसके ऊपर ऑफर आज रात के 12 बजे लगता है, तो जो भी साथी इंटरेस्टेड है ये कोड लगा कि 1 साल की वैलिडिटी रहेगी भाई इसका में। तो जो भी साथी तैयारी करना चाहो सीईटी की भाई आज रात तक का ऑफर है, उसका पाछा रेट कम नहीं होना भाई, उसका पाछा होली आड़ी पर भले हो जाए लेकिन होली आड़ी पर होगा इतना टाइम तारा जाए लेगा, ठीक है। क्योंकि फिर पेपर लो आ लिया फिर बैच लेने का कोई फायदा कौन, फिर मैं भी नुकन को तम बैच लो, क्योंकि वो 1 महीना का मैं तैयारी होना इम्पॉसिबल है, चाहे किसी का बैच ले लियो वो चीज़ असंभव है, ठीक है। तैयारी करनी है तो इब्बे ले की तैयारी कर लियो, ना करनी
और भाई 5-7 हम लेने की सोचो, 5-6 लेने का कोई फायदा है नहीं भाई। ठीक है, तो सारे थी राम राम, धन्यवाद लड़ना ले लो, खेच जाओ थोड़े थोड़े अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लो, और तैयारी का मैं थोड़े वापस मौसम बना लो भाई। मौसम तारा टूट रहा मना बेरा है, दूसरी दिशाओं के अंदर तारे मौसम बने रहे। और एक और चीज़ भूल गया भाई, आज भाई हमारे पुलवामा के अंदर भाई बहुत सारे सैनिक शहीद हो गए थे भाई आतंकवादी हमले के अंदर भाई। तो आज हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं भाई। ठीक है, ब्लैक डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं भाई। ठीक है, वो जो अभी बोलता हूँ मैं ये 14 फरवरी है, और वो सिर्फ एक फन वे में होता है भाई, मजाक वे में, ताकि आप लोगों का एंटरटेनमेंट हो जाए। ठीक है भाई, तो सभी को राम राम, धन्यवाद, लड़ना ले लो, खेचो फटाफट।